परमात्मने नमः। ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। ये देखिए बता रहे भगवान, यह है 13वें अध्याय का 17वां श्लोक। वो ब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति एवं माया से अति परे कहा जाता है। वो परमात्मा बोध स्वरूप और जानने के योग्य है एवं तत्व ज्ञान से प्राप्त होने वाला है और सबके हृदय में स्थित है। भगवान बता रहे कि वो सब ज्योतियों का ज्योति माने जो जीव भाव से संसार में ये जो प्रकाश फैला हुआ है उसकी वो ज्योति है। अब माया से अति परे, ऐसे परमात्मा का विलक्षण स्वरूप है कि वो माया से अति परे है। माया में लिपायमान नहीं है क्योंकि उसका मन नहीं है, इसलिए मन नहीं है तो उसको कोई लिपा नहीं सकता, मतलब कोई फंसा नहीं सकता। अगर जिसका मन है तो उसको कोई हटा नहीं सकता। संसार में जो कोई भी अत्यंत प्रकाशमान वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं, जैसे सूर्य, चंद्रमा, विद्युत, अग्नि इत्यादि, वे सब भी उस परमात्मा के प्रकाश से ही प्रकाशित हैं। कहते इतना तेज सूर्य होता है कि सारे संसार में अपना वही रूप रोशनी फैला देता है सारे विश्व में। चंद्रमा में इतनी भगवान ने कहा शक्ति होती कि सबको शक्ति वो देता है, रात को जो है सब में शीतलता बढ़ता है। विद्युत माने बिजली जो है, ये जो है कितने कितने बड़े बड़े कार्य करती है, तो वो शक्ति। अग्नि इसमें जो है जो भी मिले उसको जला करके राख करके अपने जैसा ही अपने जलाकर अपने जैसा बना करके राख कर देती है। वे सब भी उसी परमात्मा के प्रकाश से प्रकाशित, माने किसी की भी अपनी कोई शक्ति नहीं है। सब में प्रकाश किसका है? भगवान का। कोई अंधकार ऐसा नहीं है जो परमात्मा तक पहुंचकर उसे ढक ले। सूर्य की गर्मी से जल जब मेघ बनकर आकाश में छा जाते हैं तो लोग ये कहते हैं कि सूर्य को मेघों ने ढक लिया, परंतु सूर्य तो करोड़ों मील दूर है जहां तक मेघों की पहुंच ही नहीं है। वास्तव में मेघ जब आकाश में छाकर हमको ढक लेते हैं तो प्रकांतर से कहते हैं कि मेघों ने सूर्य को ढक लिया। कहते हमको ढक लेते माने हमारी निगाह को वो ढक लेते हैं, तो हम सूर्य को नहीं देख पाते हैं, तो इसलिए कहते हैं सूर्य को ढक लिया। ढके हम हैं उससे चारों तरफ से। जब ये मेघ आकाश में छा जाते हैं सूर्य की गर्मी से, समुद्र में उफनाता है जब जल, तो उसे लगता है कि जैसे हम सब सूर्य को ढक लिया, लेकिन ढके कौन होते हैं? हम। जिस प्रकार सूर्य मेघों की पहुंच से दूर है, उसी प्रकार अंधेरा भी ऐसा नहीं है जो परमात्मा तक पहुंचकर उसे ढक ले। परमात्मा के आत्म चैतन्य के प्रकाश से ही सूर्य, चंद्रमा, बिजली और अग्नि इत्यादि प्रकाशमान वस्तुएं दीप्तिमान दिखाई पड़ती हैं। कहते प्रकाश ऐसा नहीं है कि वो परमात्मा को ढक ले, इतना उसके अंदर शक्ति नहीं है। सूर्य जो है अंधेरा इतना ताकतवर नहीं है जो जाके सूर्य को ढक ले, तो परमात्मा तो उसका भी विशाल रूप है। सूर्य को भी बताया कि ऐसे हजारों सूर्य भगवान में प्रकाशित हैं। देखो 11वें अध्याय में कहा नहीं है, हजारों सूर्यों का तेज भगवान के अंदर देखा अर्जुन ने, तो वो हजारों सूर्यों का तेज सभी एक ही में परमात्मा में ही देखा। तो ऐसा अंधेरा कोई बना ही नहीं है जो उसको परमात्मा के प्रकाश को ढक सके। परमात्मा आत्म चैतन्य के प्रकाश से ही सूर्य, उसकी चैतन्यता ही शक्ति ही है जो सूर्य को प्रकाशित करती है, चंद्रमा को प्रकाशित करती है, बिजली में करंट भरती है, अग्नि में इतनी तेज आग जलाने की शक्ति बढ़ती है। यदि हम अपने अज्ञान से ही ढके रहने के कारण परमात्मा का अनुभव नहीं कर सकते तो फिर उसको किस प्रकार जाना जा सकता है? किसी ने पूछा जब भगवान से कि जो है कि बताओ अगर हम अपने अज्ञान के कारण भगवान को नहीं देख पाते तो परमात्मा का अनुभव हम कैसे कर पाएंगे? उत्तर देते हुए भगवान ये कहते हैं कि वो परमात्मा जानने को योग्य होते हुए भी स्वयं बोध स्वरूप है। उसको जनाने का साधन तत्व ज्ञान है। कहते देखो भगवान को कैसे जाने जब परमात्मा इतना ताकतवर है। अज्ञान ही ढके रहने के कारण परमात्मा का अनुभव नहीं कर सकते। हम सब लोग इतने अज्ञान से ढके हुए हैं, क्या परमात्मा का हम अनुभव नहीं कर सकते? तो वही भगवान ने बता रहे, उत्तर समझा रहे हैं कि देखो कि भगवान को जानने योग्य होते हुए बोध स्वरूप है। जब तुम्हारे अंदर बोध होता है, वो भी किसका? आत्म बोध। वो आत्म बोध होता कैसे? तत्व ज्ञान से। जब तुमको सही सही से सब समझाया जाता
जैसे बताया कि देखो दही में जो कीड़े होते हैं तो ऐसे नहीं तुम देख पाओगे, प्याज के में जो कीड़े होते हैं उसको तुम नहीं देख पाओगे जिससे झार आती है, लेकिन वही सूक्ष्म दर्शी के द्वारा अगर देखा जाए तो उसमें सब दिखने लगता। ऐसे गुरु हमको गुरुग्राही दृष्टि देता है, सूक्ष्म दृष्टि देता है, स्थिरता का ज्ञान समझाता है, तो हमारे सब समझ में आने लगता है कि तत्व ज्ञान क्या है, कि परमात्मा के सिवा और कुछ संसार में है ही नहीं, परमात्मा ही परमात्मा व्याप्त है। और ये ज्ञान वो है जिसके अंग अंग तक बताए गए हैं। कहते ऐसा भी नहीं कि ये ज्ञान ऐसा नहीं है कि उसको जो है कोई जान न पाए, कोई समझ न पाए, उसको तरह तरह से भगवान इसको समझाते हैं कि कहीं हर एक जो है मोती है संसार, उसमें मैं तागे के समान सबको पुहे हुए हूँ, सब जितने भी जीव जंतु हैं सबके अंदर मेरी ही आत्मा है। उस साधनों को श्रद्धा पूर्वक अटल विश्वास के साथ और निश्चय दृढ़ करके उसके ज्ञेय परमात्मा को जाना जा सकता है। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय। एक ज्ञाता होता है अब वो ज्ञान देता है, और फिर ज्ञेय माने हमारे अंदर जो बोध पैदा होता है, माने हमें वो बात समझ में आती। गुरु हमारे ज्ञाता हैं, हम लोग जो है ज्ञान को लेने के लिए गुरु के पास जाते हैं, लेकिन गुरु जब हमको समझाते 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 तो वही तत्व ज्ञान जो है ज्ञेय के रूप में हमारे अंदर समाने लगता, आने लगता है। तो कहते परमात्मा को जाना जा सकता है, जिसके विषय में भगवान तरह तरह से समझाते भी है कि ज्ञान का फल होने के कारण वो परमात्मा ज्ञान गम कहा जाता है, कि माने ज्ञान का फल होने के कारण भगवान कैसे है, ज्ञान ही ज्ञान का उसके अंदर फल है। फल माने क्या, सुख, आनंद। आनंद माने क्या है कि ऐसी शांति, ऐसी तृप्ति कि जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नहीं अमीरी में पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ऐसे लाभ को प्राप्त होकर दूसरे लाभ में फिर योगी का मन नहीं लगता। छठे अध्याय में बताया कि ये परम लाभ को पाकर के फिर दूसरे लाभ की ओर नहीं जाता। जैसे गुरु कहते हीरा जब तुमने खरीद लिया तो लोहे लंगड़ में सोने तक में तुम्हारा मन नहीं जाएगा, क्योंकि तुमको जब हीरा मिल गया। ऐसे ही परमात्मा को जब समझ लेता है मनुष्य, ऐसे विश्वास से, दृढ़ता से जान लेता है, श्रद्धा से, तब फिर वो फिर और कहीं पर भी परमात्मा को गुरु कहते और कहीं ढूंढता नहीं, वही ज्ञेय कहलाता है। ऐसे परमात्मा को जो स्वरूप है, क्योंकि परमात्मा में ज्ञान, ज्ञेय, ज्ञानगम, त्रिकुटी एक ही वर्तमान में है और प्राणी मात्र के अंतःकरण में वो स्थित है। कहते देखो ये त्रिकुटी मतलब कैसे, ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञान गम, माने ज्ञान होता है जब ये समझ रहे परमात्मा ही परमात्मा दिखते हैं, तो ये ज्ञेय माने हमारे अंदर समाने लगता, फिर उसी में हम भर जाते हैं, उसी में जब ओतप्रोत हो जाते हैं तो उसी को बताया कि वो हमारे अंतःकरण में स्थित है और कहीं हमको ढूंढने की जरूरत नहीं है। साधु संगत हमको जरूरी है, क्योंकि इससे हमको कभी मेरा उबना नहीं चाहिए, मेरा मन कभी थकना नहीं चाहिए, लेकिन है वो तुम्हारे अंदर, हर समय हमारी ऐसी निगाह बने कि साक्षात करता हुआ परमात्मा को बिल्कुल अपने सामने ही देखे, हर समय भगवान को सामने रखे। भले को वो मेरे अंतःकरण में स्थित है, भले को मेरे वो भगवान ने कहा कि हृदय में बैठा हुआ, लेकिन हमारी दृष्टि ऐसी होनी चाहिए कि उसी का ही सब पसारा है। जब हम कोई महापुरुष के पास, संत महात्माओं के पास जाते हैं, तब हमको ये सब समझाते हैं कि ज्ञान के द्वारा कि यदि तुम सच्चे साथी हो तो इस सतपथ पर आओ, आकृत नहीं किंतु तुम अपनी परम विरागी प्रकृति बनाओ। कहते अगर तुम सच्चे भगवान से मिलना चाहते हो, अगर सच्चे पद के तुम राही बन गए हो, तो ये सतपथ पर चलते आओ, चलते आओगे तो गुरु कहते अगर हमसे वो काम जो नहीं हो पाएगा वो भगवान हमको करके दिखाएगा। कहते तुमसे नहीं होगा, जो तुझसे नहीं सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तो हम पर भगवान पर तू सौंप दे बंदे, जो कुछ तू नहीं कर सका उसे भगवान करेगा, तेरी सारी मुश्किलें आसान करेगा। परमात्मा ही तुम्हारी सारी मुश्किलों को आसान कर सकता है। तो कहते इस पे बढ़ते जाओ, आकृति में ना फंसो, अपनी प्रकृति जो है विरागी बनाओ कि परमात्मा को देख करके वो कैसे मोह लोभ इच्छा कामनाओं से कैसे ही वो न्यारा है, ऐसे तुमको भी अपनी प्रकृति बनानी है कि परमात्मा को देख करके और सबसे न्यारे हो जाओ। ये संसार में अगर तुम जो है इसी में फंसे रहे, इसी में रुके रहे, तो लौट लौट के तुमको बार बार यहीं आना पड़ेगा।
इसलिए बता रहे कि तुम अपनी ऐसी बुद्धि बनाओ, ऐसा सानिध्य बनाओ, ऐसा साथ बनाओ कि तुमको परमात्मा के अलावा और कोई ध्यान न रहे। सदाचरण के माध्यम से सानिध्य में रहने वाले भक्तों को अनमोल व्यवहारिक ज्ञान अध्यात्म के साथ साथ देते रहते हैं। जो संत महात्मा तो कहते उनका ही संग करो, उन्हीं के संग से तुमको इसकी प्राप्ति होती है। गुरु कहते गीता तो सब कोई पढ़ लेता है, लेकिन इसका अनुभव गुरु के ज्ञान से ही होता है। जब गुरु हमारे ऊपर अपनी दृष्टि डालता, अपना विचार बताता है, तो सुनते 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 हमारे अंदर कब समाहित हो जाता पता नहीं चलता। जैसे गुरु कहते थे कि माँ बच्चे को कितना दूध पिला देती, उसकी नाप तो नहीं रहती, लेकिन बाहर से कोई खरीदे तो बताएगा हमारा बेटा 1.5 किलो पीता, हमारा बच्चा 2 किलो पीता, इतना पीता। बाहर से अगर देखा जाए तो उसको पता कहना पड़ेगा, लेकिन माँ कितना पिला देती। ऐसे ही संत महात्मा, जब तुम अपना कोई टाइम, अपना कोई अपना तरीका नहीं रखते हो, जब सत्संग भजन मिला, जब मौका मिला तो उतनी देर बैठे रहते हो, श्रद्धा विश्वास से सुनते हो, समझते हो, तो धीरे धीरे ऐसी कृपा होती है संतों की कि वही गे स्वरूप परमात्मा तुम्हारे ज्ञान गम्मा ने तुमको ओतप्रोत कर देता है। अपने में ही भगवान ने कहा तुमको अपने आनंद आने लगता है, क्योंकि वो परमात्मा है तो तुम्हारे ही अंदर, कहीं दूर अलग थोड़ी है। कहीं भागने से वो त्याग की अशांति नहीं मिटेगी। कहते अगर तुम कहीं भागोगे, दूर जाओगे, तो बाहरी अगर तुम त्याग करोगे तो तुम्हारे अंदर जो अशांति है वो नहीं मिटेगी, क्योंकि भगवान ने कहा भागने से तो तुम दूर हो जाओगे। निर्भय होकर के, निष्काम भाव होकर के, निश्चिंत होकर के, बिल्कुल शांत मन से ये सुनो कि अगर हमारे लिए ही कैसी रची बाहर है, परमात्मा को याद करो और उसका ही विचार करो। रोजाना हमको यही करना है, यही जानना। तो यही बता रहे कि वो ज्योतियों का ज्योति है परमात्मा, क्योंकि उसी से संसार ये प्रकाशित है और कोई प्रकाशित करने में सामर्थ्य वाला नहीं है। अब ब्रह्म का ही ज्ञाता है परमात्मा। क्या है? ब्रह्म का ज्ञाता है पूरा। जब चाहे तो इंसान कहता है मूर्ख से मूर्ख होता है, लेकिन भगवान चाहे तो उसको क्या न क्या उसको सिखा दे। संसार वाले कहेंगे इनको क्या पढ़ाया जाए, इनको कुछ आता ही नहीं है, इनको कुछ समझ में आएगा ही नहीं, लेकिन भगवान नहीं। भगवान कहते जिनका ना आवे अबे कुछ का मिले सबे कुछ, भोले भाव मिले रघुराई। जब तुम्हारा भाव भोला होता है, तुम्हारे नहीं समझ में आता है, तो भगवान ऐसे तुम्हें समझाते हैं कि तुम्हें बताने की जरूरत नहीं हमको किसी को, कि हम उसको दिखाएं, सुनाएं, समझाएं, उसकी हमको आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमारे सब बात समझ में आने लगेगी। ये ज्ञान भी ऐसा है, चाहे कोई बूढ़ा हो, चाहे कोई जवान हो, चाहे कोई बच्चा हो, सबको आनंदित करने वाला, सबको जो है गुरुराही दृष्टि वाला, और सबके ऊपर ही असर करने वाला। चाहे कोई बीमार हो और चाहे कोई स्वस्थ हो, सबको भगवान ने कहा तरोताजा कर देने वाला, क्योंकि परमात्मा वो ब्रह्म का ज्ञाता है, और वही ज्ञान वही ज्ञेय है, और कोई दूसरा है ही नहीं। वही परमात्मा सभी में जब व्याप्त है, तो कहते तुम उसको जानो। इसको जानने में वही आने योग्य है, परमात्मा के अलावा और कोई नहीं चीज जानने की जरूरत है। संसार की जितनी चीज है, संसार तुमको जनवाई देगा, लेकिन परमात्मा ही जानने योग्य है। उसको जानो, तभी तुम अपना उद्धार कर सकते हो, कल्याण कर सकते हो। अंततः तुम्हारा उद्धार और कल्याण कोई कर नहीं सकता। भगवान ने कहा गुरु की शरण में आए हो, गुरु शरण में रहते हो उस परमात्मा के, तो फिर गुरु कहते अपना जीवन का उद्धार करो, अब नहीं देर करो। भगवान ने कहा सबके अंदर वो परमात्मा विद्यमान है, सबके हृदय में वही समाया हुआ, सबके अंतःकरण में वो स्थित है। हरिओम। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन